OpenAI, Inflection, Adept और Character.ai कुछ टेक स्टार्टअप्स हैं जिन्हें दिग्गजों ने 2024 में अधिग्रहित किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने इन्फ्लेक्शन को अधिग्रहित किया। माइक्रोसॉफ्ट में एआई के आसपास हो रहे बड़े संगठनात्मक परिवर्तन। माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी निर्माता OpenAI में अपने निवेश को बढ़ाने जा रहा है। अमेजन एडेप्ट को अधिग्रहित करता है। अब अधिकांश कंपनी अमेजन जा रही है। समस्या यह है कि इनमें से कोई भी स्टार्टअप खरीदा नहीं गया है। हालांकि टेक दिग्गज उनकी तकनीक, संसाधनों और यहाँ तक कि उनके कर्मचारियों का उपयोग करके भारी मुनाफा कमा रहे हैं। 3 सबसे बड़ी टेक कंपनियां एआई दुनिया की 3 सबसे बड़ी स्टार्टअप्स को बिना वास्तव में अधिग्रहण किए निकल रही हैं। तो कैसे टेक दिग्गज श्रमिकों का उपयोग करके एआई पर एकाधिकार कर रहे हैं और यह श्रम बाजार को कैसे प्रभावित करता है? 2023 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उदय के बाद से सबसे आशाजनक स्टार्टअप्स को टेक दिग्गजों द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है। हालांकि एक समस्या है, इन स्टार्टअप्स को औपचारिक रूप से अधिग्रहित नहीं किया गया, बल्कि छद्म अधिग्रहित किया गया। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इन्फ्लेक्शन की प्रतिभा तक पहुंचने के लिए $650 मिलियन का भुगतान किया। अमेजन ने एडेप्ट की तकनीक के लिए $330 मिलियन खर्च किए और गूगल ने Character.ai के संस्थापकों को बिना अधिग्रहण के ही शामिल कर लिया। नतीजा, मेगा कॉर्पोरेशन एआई पर एकाधिकार कर रहे हैं, जबकि नियामक इसे संभालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बड़ी टेक कंपनियों के लिए नियामक चिंताएं बढ़ रही हैं। 5 अगस्त को एक अमेरिकी संघीय अदालत ने फैसला सुनाया कि गूगल के पास एक अवैध एकाधिकार है। एआई 1 या 2 या 3 कंपनियों द्वारा नियंत्रित है, जो मूल रूप से अपने आप में सरकारें हैं। Character.ai एक जनरेटिव एआई स्टार्टअप है जो अपनी स्थापना के बाद से तेजी से बढ़ा है। Character.ai ने अपना सॉफ्टवेयर पिछले सितंबर में लॉन्च किया और पिछले महीने इसे 173 मिलियन से अधिक विजिट्स मिली, जो मार्च से 61% की वृद्धि है। पिछले साल सितंबर में इसने अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया और पिछले महीने तक इसने 173 मिलियन से अधिक विजिट्स प्राप्त की, जो मार्च से 61% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। अपने वफादार उपयोगकर्ता आधार और $1 बिलियन के मूल्यांकन के बावजूद कंपनी पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में संघर्ष कर रही थी, जिससे विकल्पों की तलाश की आवश्यकता पड़ी। इस पैटर्न को कई एआई स्टार्टअप्स में देखा गया है, जहां प्रारंभिक ध्यान उपयोगकर्ता वृद्धि पर होता है। उत्पाद को मुद्रीकृत करने से पहले स्टार्टअप को अधिग्रहित करने के बजाय गूगल ने एक समझौते का विकल्प चुना, जिसने उसे Character.ai से प्रमुख प्रतिभा तक पहुंचने की अनुमति दी, जैसे इसके सह संस्थापक नोआम शाजीर, जो जनरेटिव एआई के अग्रणी में से एक हैं। गूगल क्लाउड के सीईओ ने Character.ai के साथ साझेदारी की घोषणा की ताकि इसके चैटबॉट्स को और अधिक परिष्कृत और सटीक बनाया जा सके। शाजर Character.ai के 1/5वें स्टाफ के साथ गूगल लौट आए और स्टार्टअप की तकनीक को बिना औपचारिक अधिग्रहण के लाइसेंस किया गया। इस प्रकार का समझौता न केवल गूगल को Character.ai की नवाचार से लाभान्वित होने की अनुमति देता है, बल्कि पूर्ण अधिग्रहण के साथ आने वाली नियामक जांच से भी बचाता है। इन छद्म अधिग्रहणों का एक और उदाहरण अमेजन और एडेप्ट एआई के बीच का सौदा है। एडेप्ट एक स्टार्टअप है जिसकी कीमत $1 अरब से अधिक है और जिसने उन्नत एआई तकनीकों का विकास किया है। जून में अमेजन और एडेप्ट एआई ने एक समझौता किया। रिपोर्ट के अनुसार अमेजन ने एडेप्ट की तकनीक का लाइसेंस लेने के लिए कम से कम $330 मिलियन का भुगतान किया, जिसमें उन कर्मचारियों के लिए $100 मिलियन का रिटेंशन बोनस शामिल था जो कंपनी छोड़कर आए। यह सौदा न केवल अमेजन को एडेप्ट की तकनीक तक पहुंचने की अनुमति देता है, बल्कि इसके मूल्यवान कर्मचारियों, विशेष रूप से एआई शोधकर्ताओं तक भी। इस प्रकार के समझौते को स्टार्टअप्स के लिए आकर्षक बनाने वाला एक प्रमुख कारक है जनरेटिव एआई मॉडल विकसित करने के लिए आवश्यक तकनीकी संसाधनों की उच्च लागत। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स या जीपीयू और क्लाउड कंप्यूटिंग आवश्यक हैं, लेकिन महंगे हैं। यहीं पर अमेजन अपनी क्लाउड सेवाओं के प्लेटफॉर्म के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इन स्टार्टअप्स को वह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करके जिसकी उन्हें अपनी तकनीक को विकसित करने के लिए आवश्यकता होती है। माइक्रोसॉफ्ट और इन्फ्लेक्शन के बीच समझौता एक और उदाहरण है कि कैसे बड़ी टेक कंपनियां प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने के लिए इस दृष्टिकोण का उपयोग कर रही हैं। इन्फ्लेक्शन एआई ने अपने मुख्य व्यवसाय और शीर्ष नेतृत्व को बंद कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्टार्टअप जिसे इन्फ्लेक्शन एआई कहा जाता है के 2 प्रमुखों को नियुक्त किया, जिसमें उसने पहले निवेश किया था। इन्फ्लेक्शन, जिसे 2022 में मुस्तफा सुलेमान द्वारा सह स्थापित किया गया था, ने चैट जीपीटी के समान एक चैटबॉट विकसित किया। माइक्रोसॉफ्ट ने $650 मिलियन का सौदा किया, जो सीधे अधिग्रहण से संबंधित नहीं था, लेकिन इसने कंपनी को इन्फ्लेक्शन के एआई मॉडल तक पहुंचने और इसके अधिकांश प्रमुख कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति दी। इन सौदों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि वे उन स्टार्टअप्स के लिए एक निकास प्रदान करते हैं जो राजस्व उत्पन्न करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जबकि बड़ी कंपनियों को पारंपरिक अधिग्रहणों से जुड़े नियामक जांच से बचने की अनुमति देते हैं। OpenAI, जिसने चैट जीपीटी बनाया, भी मुकदमेबाजी अधिग्रहणों से प्रभावित हुआ। अब माइक्रोसॉफ्ट ने OpenAI के फॉर प्रॉफिट आर्म का जितना हिस्सा खरीद सकता था उतना खरीद लिया बिना वास्तव में स्वामित्व लिए। और OpenAI को शायद यह व्यवस्था पसंद आई क्योंकि इससे उन्हें नियंत्रण में रखा, लेकिन यह माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी बहुत अच्छा काम किया,
क्यों? खैर, अल्पसंख्यक निवेशों पर अधिग्रहणों की तुलना में बहुत 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 कम नियामक निगरानी होती है। अगर माइक्रोसॉफ्ट ओपनएआई को खरीदना चाहता तो दुनिया भर के नियामक आपत्ति कर सकते थे। हालांकि वे प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव के बारे में भी सवाल उठाते हैं। ये लेन देन बड़ी कंपनियों को एआई हथियारों की दौड़ में आवश्यक प्रतिभा को हासिल करने की अनुमति देते हैं, बिना पूर्ण विलय या अधिग्रहण के समान स्तर की निगरानी का सामना किए। वेंचर कैपिटलिस्ट्स या वीसी, जिन्होंने शुरू में Character.ai, एडेप्ट और इन्फ्लेक्शन जैसी स्टार्टअप्स को फंड किया था, भी इन सौदों से प्रभावित होते हैं। हालांकि उनमें से कई को लाइसेंसिंग समझौतों के माध्यम से मुआवजा मिलता है, लेकिन उन्हें मिलने वाले रिटर्न उनकी मूल अपेक्षाओं से काफी कम होते हैं। वीसी आमतौर पर अपनी निवेश राशि का 5 से 10 गुना रिटर्न की उम्मीद करते हैं, लेकिन इन मामलों में यह संभावना नहीं है कि लाइसेंसिंग सौदे उन रिटर्न की पेशकश करेंगे। इन सौदों के कम चर्चित पहलुओं में से एक उन स्टार्टअप के कर्मचारियों पर उनका प्रभाव है जो सौदे का हिस्सा नहीं है। उदाहरण के लिए, एडेप्ट के मामले में अमेज़न ने केवल एआई शोधकर्ताओं को ही नियुक्त किया, जबकि उत्पाद टीमों, बिक्री और अन्य क्षेत्रों को उतनी किस्मत नहीं मिली। इससे कर्मचारियों के बीच असमानताएं उत्पन्न होती हैं, जहां कुछ को बड़ी कंपनियों द्वारा शामिल किया जाता है और लाभ प्राप्त होते हैं, जबकि अन्य अपने सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा के बिना नया व्यवसाय पुनर्निर्माण करने के लिए संघर्ष करते हैं। टेक दिग्गज फिलहाल नियामक जांच से बच सकते हैं, लेकिन नियामक इन चालों से पूरी तरह अनजान नहीं है। FTC ने माइक्रोसॉफ्ट को उन एआई सौदों के बारे में अधिक जानकारी के लिए एक समन जारी किया है। न्याय विभाग और संघीय व्यापार आयोग अब एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और ओपनएआई, जो तेजी से उभरते एआई क्षेत्र में सबसे प्रमुख खिलाड़ी हैं, के खिलाफ प्रतिस्पर्धा विरोधी जांच को विभाजित करने के समझौते के अंतिम चरण में हैं। FTC या फेडरल ट्रेड कमीशन ने पहले ही माइक्रोसॉफ्ट और इन्फ्लेक्शन के बीच सौदे की जांच शुरू कर दी है, और इसने अमेजन और एडेप्ट के बीच सौदे की अनौपचारिक जांच भी शुरू कर दी है। इसके अलावा अमेरिकी कांग्रेस ने इन कदमों पर ध्यान दिया है, जिसमें 3 सीनेटरों ने गहरी जांच की मांग की है। नियामकों के लिए मुख्य चुनौती यह निर्धारित करना है कि क्या ये सौदे प्रतिस्पर्धा विरोधी हैं। हालांकि ये पूर्ण अधिग्रहण नहीं है, लेकिन इन साझेदारियों का बाजार पर प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है। मुख्य चिंता यह है कि ये बड़ी कंपनियां इतनी शक्ति और प्रतिभा इकट्ठा कर रही हैं कि वे एआई क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और नवाचार को सीमित कर सकती हैं। सचिव येलेन वित्तीय कंपनियों द्वारा एआई के उपयोग से जुड़े महत्वपूर्ण जोखिमों के बारे में चेतावनी दे रही हैं। येलेन पहली बार विस्तार से बात कर रही थीं कि वह वित्त में एआई के उपयोग से उत्पन्न होने वाली कमजोरियों को कैसे देखती हैं। छद्म अधिग्रहणों का उदय एक नई रणनीति को दर्शाता है, जिसका उपयोग मेगा कॉरपोरेशन द्वारा नियामक जांच से बचने के लिए किया जाता है, जबकि अत्याधुनिक प्रतिभा और प्रौद्योगिकी, गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट के मामले स्टार्टअप्स जैसे Character.ai, एडेप्ट और इन्फ्लेक्शन के साथ दिखाते हैं कि ये बड़ी कंपनियां एआई हथियारों की दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए रणनीतिक समझौतों का उपयोग कैसे कर रही हैं। इकोनॉमी मीडिया में आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं।